हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.4 का हम देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी सेक्शन से ली गई है। और इसका मैं 8th क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूँ। तो 8th क्वेश्चन जो है वो है, क्योंकि स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, आज हम 8th क्वेश्चन ही करेंगे। तो इसमें प्रज्ञा है, रैप्ड ए कोड अराउंड ए सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो प्रज्ञा है वो एक सर्कुलर पाइप है, उसके चारों तरफ एक रस्सी लपेटती है ऐसे। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, यहाँ से रेडियस इसकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देन सी रैप्ड इट अराउंड ए स्क्वेयर बॉक्स। तो फिर उसके बाद वो उस रस्सी को स्क्वेयर बॉक्स के चारों तरफ लपेटती है, ठीक है। ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वेयर बॉक्स है तो ये साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ भी ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। डिड सी हैव एनी कोड लेफ्ट, क्या उसके पास कोई रस्सी बचती है, तो आपको ये बताना है। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर, रेडियस ऑफ पाइप कर देते हैं यहाँ से। तो आंसर हम अपना लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप, पाइप की रेडियस है वो कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी सरकमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। तो सरकमफ्रेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ पाइप, पाइप की जो सरकमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला 2πr। तो टू तो ऐसे कैसे रहा है, पाई आपकी, पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14 और आर आपका कितना है, रेडियस इसका कितना है 4 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करते तो 8 हो गया, 8 या 24 हो गए, ये 24 हो गए और 14 को 8 से करते हैं तो ये आगे 2512, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करके देख सकते हैं, 4 दूनी 8 हो गए ना, 8 तो ये हो गए और 3.14 है तो 8 चौका 32 हो गए, 8 एक कम 8 और 3 कितने हो गए, सॉरी 8 चौका 32 हो गए, फिर 8 एक कम 8 हो गया और 3 11, 8 या 24 और एक 25, तो 25 बार आए ना, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये आ गया 25.12 और ये सेंटीमीटर हो गया। तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ पाइप होगी। तो इतनी रस्सी उसके चारों तरफ लपेटेगी ये, ठीक है। उसके बाद साइड ऑफ स्क्वेयर, साइड ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर की जो साइड है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, स्क्वेयर का पेरीमीटर क्या कैसे निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया, तो कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसने पूछा कि डिड सी हैव एनी कोड लेफ्ट, तो उसके पास क्या कोई रस्सी बची है, तो ये आपको बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं अभी इसको कैसे लिखना पड़ता है, वो हम देखते हैं अभी। कहते हैं लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड लेफ्ट, लेफ्ट विद हर, तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 25.12 और -16, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 25.12 और ये आ जाएगा 16 पूरा पूरा। तो यहाँ से इस तरह से करते हैं, 2 आ गया, 1 आ गया और यहाँ पे कितना आएगा 9 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 9.12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जो प्रज्ञा है उसके पास कितनी रस्सी बच जाएगी, 9.12 सेंटीमीटर, ठीक है। 9.12 सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स हम अपना 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन में क्या है कि द एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगुलर लान, ये रेक्टेंगुलर लान है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और ब्रेड्थ है 5 मीटर, ठीक है। और इसके अंदर एक सर्कुलर फ्लोर बेड है, ये है सर्कुलर फ्लोर बेड जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी 2 मीटर है, ये 2 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें 4 चीज़ें आपको बतानी है। तो पहला है द एरिया ऑफ होल लैंड, ठीक है। तो हम अपना ये फर्स्ट यहाँ से आंसर अपना लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए द एरिया ऑफ होल लैंड, द एरिया ऑफ होल लैंड, होल लैंड। तो होल लेंथ जो है उसकी लेंथ कितनी है 10, ब्रेड्थ कितनी है 5। तो ये रेक्टेंगल है तो इसका क्या हो जाएगा 10 × 5, तो ये हो जाएगा 50 स्क्वेयर मीटर। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ये हो गया। अभी सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, द एरिया ऑफ फ्लोर बेड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द
एरिया ऑफ फ्लोर बेड। फ्लोर बेड, जो फ्लोर बेड है उसका एरिया कैसे निकालते हैं? ये फ्लोर बेड ये है, सर्कुलर है, तो इसका क्या हो गया पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आपका कितना है 3.14 कर देता हूँ। आर कितना है रेडियस की 2 है, तो 2 × 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 को इससे 4 के 1200, तो ये 1256 आ गए, 1256। यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लग गए और ये क्या आएगा मीटर स्क्वेयर आ गया। तो दूसरे पार्ट को भी हमने कर लिया है। अभी तीसरे पार्ट में द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लोर बेड, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम लोग लिख लेते हैं इसमें द एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन excluding the area of floor bed, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से भी फ्लोर बेड को हटा करके, और उसका एरिया कितना है तो हम लोग क्या करेंगे 50 है टोटल, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे 12.56, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं, कहाँ करता हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 50.00 और ये 12.56, ठीक है। तो ये 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 9 हो गया, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा ये 3 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अपना कितना लिखेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमने देख लिया यहाँ पे, तो ये 37.44 और ये मीटर स्क्वायर हो गया। यानी इस फ्लोर बेड को छोड़ करके ये जो है ये एरिया कितना बचा, ये आपसे पूछा गया, तो ये हमने बता दिया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट भी अभी हम क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पूछ रखा है, तो इस फोर्थ पार्ट में द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लोर बेड, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लोर बेड, फ्लोर बेड है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा 2πr होता है ना, 2πr। तो यहाँ पे 2 तो ऐसे कैसे रह गया, पाई की वैल्यू 3.14 कर देता हूँ, और r कितना रहेगा आपका 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 या 12, तो ये 1256 ही आ गया, तो 12.56 और ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका एरिया है वो स्क्वायर मीटर में, और ये ओनली मीटर आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है 16 एक्सरसाइज 10.4 इन फेयर नोटबुक, और ये NCERT सेक्शन से आपको कर लेनी एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।